जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 9 जून 2024 को। उसके बाद आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लेकर कि 2024 के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है, अगर मैं कितना स्कोर करूं तो मेरा एडमिशन यहाँ पक्का हो सकता है। राइट, अभी देख सकते हो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की क्लास चलती है, आपको बिल्डिंग दिख रही होगी पीछे, इसका पार्क है ये पॉलिटेक्निक पार्क। जितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग आपको पीछे दिख रही है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। सेकंड थिंग मैं बताऊं कि आपके जो कमेंट आ रहे थे, आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं या यूट्यूब पर कि मैंने 60 किया है या 45 प्लस किया है, 50 किया है, 80 किया है, कोई 75 किया है, इस तरह से कि मेरा हो जाए कि नहीं। देखो पर्सनली जवाब देना किसी का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे या मैसेज आ रहे थे तो मैं वो पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक वीडियो बना दूंगा जो सभी लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आप सभी देख लेंगे एक बार, आप सभी को जवाब मिल जाएगा। राइट, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। कमेंट और मैसेज देखेंगे तो बहुत ही कह सकते हैं कि अजीब अजीब तरह का आता है। कोई पूछेंगे आपसे कि मेरा 60 प्लस है तो आप एकदम कंफर्म बताओ मेरा होगा कि नहीं। यार तो मैं कैसे बता सकता हूँ, एक्चुअली मैं भी एक यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, आई एम नॉट टीचर। इवन टीचर भी आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपके जो सब डिपेंड करता है, 3-4 फैक्टर होते हैं कि आपके एडमिशन हुआ कि नहीं। अगर से आपने 60 प्लस किया है तो चांस बनता है, हाँ चांस है कि आपका हो जाएगा, लेकिन होगा कि नहीं ये मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता। मैं भी गेस करता हूँ। मैं तीसरे जो भी 2-3 साल में जो कट ऑफ आती है, एग्ज़ाम होती है, तो 2-3 फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करता है। पहला कि कितने नंबर ऑफ़ जो यहाँ स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्ज़ाम में। तो इस बार देखोगे तो मुझे लगता है जहाँ तक पिछले बार से ज़्यादा ही बच्चे आए हैं इस बार। देखो ऑफिशियली डेटा नहीं होता कुछ कि हाँ कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने हज़ार आ रहे हैं, लेकिन 10 से 15 हज़ार आते हैं ऐसा देखा गया है। बाकी ऑफिशियली डेटा नहीं होता। आप लोग पूछते भी हैं कितना पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट, तो कुछ ऐसा डेटा है नहीं यहाँ पर, तो ऐसा मालूम नहीं चल पाता। लेकिन जहाँ तक देखा गया है 10 से 15 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार भी लगभग उतना ही थे और पिछले बार से ज़्यादा ही थे मुझे जहाँ तक लगता है। क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा इस वजह से थे क्योंकि इस बार मल्टीपल सेंटर्स थे, आपके लखनऊ में भी थे, पटना में थे। पिछली बार क्या होता था कि आना पड़ता था यहाँ दिल्ली आकर के आप एंट्रेंस एग्जाम देते, एक ही सेंटर आता था। लेकिन मल्टीपल सेंटर्स की वजह से बहुत सारे लोग जो थे नहीं भी इंटरेस्टेड थे, वो भी एग्ज़ाम देने के लिए आ गए थे। राइट, आपने देखा भी होगा बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैं रिव्यू वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड किया हूँ। पहला हो गया कि डेटा पर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑब्वियसली आपके थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकते हैं, कंपटीशन जो है वो हाई हो सकता है। सेकंड थिंग जो डिपेंड करता है वो आपके कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। क्वेश्चन का लेवल इन द सेंस कि आप देखो कंपेयर करोगे पिछले साल से कि उस साल से इस बार के जो पेपर हैं किस तरह का था, मॉडरेट था, ईजी था या उससे हाई लेवल का क्वेश्चन आए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सेम ही था। लगभग कुछ क्वेश्चन थे 1, 2 या 3, 4 जो कह सकते हैं थोड़ा अलग था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सेम लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के, और बाकी ज़्यादा हाई पेपर नहीं था इस बार का। थर्ड जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर डिपेंड करता है आपके कट ऑफ, वो है आपके कैटेगरी। क्योंकि कैटेगरी देखोगे आप जब फॉर्म फिल करते हो वहाँ पर भी आप फिल करते हो कि आपका कौन सा कैटेगरी है, जनरल है या ओबीसी है, SC ST है या आप इंटरनल हो। तो यहाँ पर जो कट ऑफ होता है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी PDF पिछले साल की और मैं कंपेरिजन करके बताऊंगा कि क्या जा सकती है कट ऑफ। तो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि 3-4 चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करती है। जैसे मैं बताया कैटेगरी, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब देखा जाए तो उस पर मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है, प्रीवियस सेट में इतना गया है तो इस बार इतना जा सकता है। तो इस सारी फैक्टर को लेकर मैं करता हूँ। बाकी मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी टीचर वगैरह नहीं हूँ, ना ही मैं एग्ज़ाम कंट्रोलर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी एक अपना ही गेस करता हूँ। राइट, तो आप ये मत पूछना कि हाँ मतलब मैंने 70 किया है, 70 किया है या 80 किया है, एकदम कंफर्म मेरा हो ही जाएगा ये इस ब्रांच में। अगर से आपका मैं बताऊँगा अभी कि इतना नंबर ऑफ अगर से आपने क्वेश्चन किया है, इतना आपके स्कोर आ रहे हैं तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक अंदाज़ा मैं बताऊंगा आपने इतना किया है तो आप अब फिर क्या करो, अब तैयारी कर लो किसकी, डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लगने वाले हैं, यानी कि जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या होगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा तो वो मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ इस चैनल पर वीडियोस, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मतलब इस चैनल से आप जुड़े रहना। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या आपके रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट पर भी बात करूँगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है आपका। राइट, रिजल्ट आएगा तो फिर क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना आपको टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ आकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। जहाँ तक देखा गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपके विदिन 1 मंथ यानी कि 1 महीने के अंदर आपके रिजल्ट आ जाते हैं। और भी देखो जो रिजल्ट आ रहे हैं तो कभी 20 दिन 25 दिन में आ जा रहे हैं रिजल्ट। तो इस हिसाब से देखोगे 9 जून को आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मंथ के लास्ट में यानी कि जून के लास्ट तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। अगर से नहीं भी आता है तो आपके जो जुलाई हैं फर्स्ट वीक में तो पक्का आ जाएगा। तो जून के लास्ट तक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका जो रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपके जो अगर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या करोगे, पहले देखो कि हाँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या तैयार करनी है।
तो वो वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, राइट। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहना, मैं वीडियो बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स पर। बाकी फिर डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर से आपका जो नाम है किसी अदर ब्रांच में आया था, लेकिन आपने चूज़ किया CS या आपने सिविल को चूज़ किया लेकिन आपका उसमें नहीं हो पाया, तो आप किस तरह से अपग्रेड कर सकते हो वो भी मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन वो सारी वीडियो बाद में आएगी। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है तो आप कितना स्कोर किए हैं तो आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। सेकंड थिंग, यहाँ पर दो तरह की डिप्लोमा होती है, एक होता है सेल्फ फाइनेंस, एक होता है रेगुलर। रेगुलर में कट ऑफ जो हाई जाती है ओबियसली मैंने बताया है बहुत सारी वीडियो में, और जो सेल्फ फाइनेंस का जो होता है उसमें लो जाती है। सेल्फ फाइनेंस की बताऊँ मैं तो अगर से आपने मिनिमम बताऊँ, अगर से सेल्फ फाइनेंस आपको लेना है तो यहाँ पर आपने 20 प्लस किया है, यानी कि 100 में से 20 आपका नंबर आ रहा है, तो यहाँ एडमिशन हो जाता है सेल्फ फाइनेंस के लिए। बाकी रेगुलर की बात करें तो कम से कम तो 45 प्लस होना चाहिए आपको। भी 45 या 50 की बात करें वो कब होता है, जब नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होते हैं। मान के चलो फर्स्ट और सेकंड में ही फुल हो जाते हैं सीट, तो फिर आपका थर्ड या फोर्थ लिस्ट नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में जो आपके कम मार्क्स है, जैसे कि आपके 45 से या 50 से, तो हो सकता है मुश्किल हो आपका एडमिशन ना हो पाए, राइट। अभी चलते हैं हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आपके कट ऑफ गए हैं उससे एनालाइज करते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार, और फिर जो आपका स्कोर आएगा आप खुद डिसाइड करना आपने जो किया है सही। उसके अलावा ऑफिशियली आपके आंसर की भी आने वाली है, तो आंसर की से आप एक बार मिला लेना सही से। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ उससे मैच करना, अगर से आपका उतना आ रहे हैं मार्क्स तो आप तैयार रहना एडमिशन के लिए। अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर कितने कट ऑफ गए हैं और इस बार क्या जा सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ये PDF जो है 2023 का है, मतलब इससे जो पिछले ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, जो पहला लिस्ट आया था उसका है ये 2023 का। आप देखोगे तो 3 जुलाई 2023 को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, इसका मतलब पहला लिस्ट आया था। और उसके बाद जो टाइम दी गई थी 10 से लेकर के 14 के बीच आपको एडमिशन करवाना था, यानी कि मैं बताया आपको कि 10 दिन से लेकर के 1 वीक तक आपको टाइम दिया जाता है जब आपका रिजल्ट आता है। लेकिन हमारा जो मकसद है अभी देखना क्या, वो है कट ऑफ। तो जब भी आपका रिजल्ट आता है तो इस तरह का आपके सामने PDF रहेगा और सारी डिटेल आपको दे रखी होगी, कहाँ आपको एडमिशन करवाना है, कब से कब करवाना है, और टाइम भी दे रखा होता है, क्या क्या लाना है साथ में, पूरा डिटेल रहता है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह भी सारा यहाँ पे मेंशन होता है। बाकिया मैं लाऊंगा सर्टिफिकेट जो भी आपके लगने वाले हैं पूरा डिटेल में लाऊंगा, किस तरह से बना सकते हैं वो सारी चीज़ें वीडियो आएगी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ पर। तो यहाँ पर आते हैं, ये देखोगे तो इस तरह से आपके सामने जब आपके कट ऑफ आते हैं, मतलब आपकी लिस्ट आते हैं, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पर आपके लिखे रहेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एसेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये क्रेडिट। फिर इसके बाद कोर्स आपके जो हैं ये रेगुलर की है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सेल्फ फाइनेंस के बाद में आता है, बहुत ही लेट में आता है, अभी जुलाई चल रहा है ना, तो जुलाई फिर सितंबर अक्टूबर में आता है वो, मतलब 3-4 महीने बाद आता है वो, उसका काफ़ी लेट रहता है। मैं रेगुलर की अभी भी दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस का। तो 2023 में बात करें तो कट ऑफ हालांकि ज़्यादा नहीं गया था। 2023 की बात करें तो नॉर्मल कट ऑफ था, कह सकते हैं एवरेज कट ऑफ था। तो यहाँ पर पहले देखते हैं हम लोग किसकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये है। तो जब आपके लाइक आते हैं लिस्ट उसमें इस तरह से, सबसे पहले क्या होगा, ये सीरियल नंबर देख सकते हो यहाँ पर, और ये है कैटेगरी, इसी की मैं बात कर रहा था। कैटेगरी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। देखोगे आप जनरल यहाँ पर है, ये है मुस्लिम, फिर ये है मुस्लिम, OBC ST, और यहाँ पर कट ऑफ मैं बताया कि जनरल का हमेशा क्या होता है, ज़्यादा जाता है। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो लाइक मुस्लिम है वो जनरल से आते हैं, तो फिर यहाँ पर मुस्लिम भी है जनरल भी है। तो इसका मैं थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, देखो अगर से आप नॉन मुस्लिम है तो वो आपका जो होता है जनरल में, आप किसी भी लाइक कास्ट से बिलोंग करते हो, तो जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए ये बनाया गया है जनरल। बाकी अगर से आप मुस्लिम हो और जनरल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि शेख होते हैं, पठान होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे कास्ट, तो अगर से आप जनरल में आते हो और मुस्लिम हो, तब भी आपको मुस्लिम ही चूज़ करना होता है, राइट। आपने जब एडमिशन का जो फॉर्म फिल कर रहे थे ऑनलाइन, उस वक्त इसमें चूज़ करना होता है। तो अगर से आप मुस्लिम हो किसी भी कैटेगरी से, अगर से आप जनरल में हो तो आप मुस्लिम चूज़ करना है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है यानी कि मुस्लिम नहीं है वो जनरल में आते हैं, ठीक है। और बात करें ये मुस्लिम OBC ST, अगर से आप मुस्लिम हो और OBC से हो और ST से हो, तो आप ये चूज़ करना OBC और ST वाला ऑप्शन। अगर से आप मुस्लिम हो जनरल से हो तो मुस्लिम चूज़ करना होता है, ठीक है। और मुस्लिम वुमेंस का है, यानी कि आप गर्ल्स हो और आपका लाइक मुस्लिम मुस्लिम हो आप गर्ल्स, तो आपको ये एक ऑप्शन होता है मुस्लिम वुमेन का, इसमें कुछ आपको इसमें रिजर्वेशन भी होता है, ठीक है। तो ये आपको कैटेगरी में कन्फ्यूज़न नहीं होना। बाकी जो आपके PWD के होते हैं, डिसेबिलिटी के होते हैं, एंड जम्मू कश्मीर के जो होते हैं माइग्रेंट के, तो ये है कश्मीरी माइग्रेंट का। फिर इंटरनल का भी होता है आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये कट ऑफ सारी होती है इस तरह से। पहला जो ऊपर रहेगा सबसे जनरल, जनरल में आप देखें 56 क्या था इलेक्ट्रिकल का। मैं बताऊंगा इस साल क्या जा सकता है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ 2023 का।
सारा मैं दिखाता हूँ। पहले इलेक्ट्रिकल का आप देख लो क्या गया था। ये पहला लिस्ट है, आप याद रखना ये क्या है, पहला लिस्ट। और जनरल का क्या है 56। इसके बाद भी लिस्ट आती है, मैं आपको दिखाऊँ। जैसे जैसे कि देखोगे यहाँ पर जो भी सिलेक्ट होते हैं तो आपके यहाँ पर सबसे पहले तो सीरियल नंबर जो होता है, ये आप कह सकते हैं रैंक एक तरह से हो गया। कि आप करेंगे पहले यहाँ पर कैटेगरी होगा जनरल में आपका है, और पहला पर जिसका हुआ तो देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी रहता है। एक चीज़ और कि यहाँ पर आपके ना नाम रहेगा और ना ही कितना आपने स्कोर किया है वो नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ रहेगा कि एप्लीकेशन आईडी आप जो ऑनलाइन किए थे उस वक्त जो मिला था वो रहेगा एप्लीकेशन आईडी, और रोल नंबर आपको जो एग्ज़ाम दिए थे आप वो वाली। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको जब लिस्ट आती है तो देखना होता है अपना रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर नाम वगैरह नहीं रहता है, ना ही आपके कितना मार्क्स आ रहे हो रहता है, ठीक है। और ये होता है प्रीफ्रेंस। जब आप ऑनलाइन कर रहे थे तो ब्रांच होती थी, 10 ब्रांच को आपको चूज करना था, वही ये प्रीफ्रेंस होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर से आपका लाइक आपने चूज किया फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड मिल गया, तो आप किस तरह से फर्स्ट पर जा सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने बात कर लिया अभी किसकी, अभी बात करी है इलेक्ट्रिकल की। आप देख सकते हो इस तरह से जितने भी होते हैं जनरल में भी इतना सिलेक्ट हुए हैं, प्रेफरेंस क्या है वो देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे तो ये मुस्लिम का आ गया कैटेगरी इस तरह से। यहाँ पर मुस्लिम, मुस्लिम OBS ST, और यहाँ पर मुस्लिम वुमेन का देखो इंटरनल है, जामिया इंटरनल, जो जामिया से स्कूलिंग की है उनके लिए होता है, जिसका भी कटअप बहुत ही लो जाता है, ठीक है। फिर इस तरह से जो PWD का है यानी कि जम्मू कश्मीर माइग्रेंट का है, उसके बाद जो आती है ये होती है वेटिंग लिस्ट। तो जो बच्चे का हो गया है मतलब उतना लिस्ट पर, उसके बाद अगर से ये कोई कैंसिल करवाते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं, उसके बाद जो ये वेटिंग वाले होते हैं उनका नंबर आता है, ठीक है। तो जो सेकंड लिस्ट आती है अगर से वेटिंग क्लियर होगा तो उसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो वेटिंग लिस्ट बहुत सारे होते हैं, देखोगे आप यहाँ पर जनरल में भी है, ये सारे वेटिंग में है। रिमार्क्स है सिलेक्टेड इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल इन मुस्लिम कैटेगरी। तो यहाँ पर होता ये है कि अगर से आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मुस्लिम से फिल किया है, आपका रिजल्ट जो है जनरल में आ जाता है, तो होता है। मेरे साथ भी हुआ, ऐसा ही हुआ था। आई एम फ्रॉम OBC राइट। तो जब मैंने फिल किया था तो OBC था मेरा कैटेगरी, बट मेरा जो रिजल्ट आया था वो जनरल कैटेगरी में आ गया था। तो ये होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता इससे आपको। बाकी मैं आपको दिखा दिया इलेक्ट्रिकल का वेटिंग लिस्ट ही चल रहा है अभी तक, देख सकते हो कितना वेटिंग लिस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, तकरीबन 200 तक होता ही है इसमें। कितना 180 यहाँ पर है, फिर इसके बाद 198 देख सकते हो। यहाँ पर और भी है, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वेटिंग लिस्ट है तो आपको उसमें देख सकते हो नाम में, ये भी अभी वेटिंग लिस्ट चल रहा है, इतने सारे। अब आपको ये याद रखना है कि क्या कितने सिटी में 72 है सीट, एक ब्रांच में 72 सिटी होते हैं, ठीक ना। आपको ये भी बात याद रखना है। तो इसके बाद बात करें, सारा चल रहा है अभी किसका, वेटिंग लिस्ट का। तो यहाँ पर मैं दूसरी ब्रांच का दिखाता हूँ। और तो यहाँ पर जो है ये है सिविल इंजीनियरिंग, ये 2023 का कट ऑफ है सिविल इंजीनियरिंग का। फर्स्ट लिस्ट में देख सकते हो जनरल में 56 और मुस्लिम में 51, फिर OBC ST का गया है 47। देखो ये वीडियो है थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट मैं चाह रहा हूँ पूरा डिटेल बता दूँ आपको, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, आप बाद में ये मत कहना कि हाँ ये इसका बताओ उसका बताओ। इसलिए मैं एक बार सही सच से आपको सारी डिटेल बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग का। और मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका किया था जनरल का जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें 54, मुस्लिम का 50, और ये है मुस्लिम OBC ST का 47, और मुस्लिम वुमेन का 46, इंटरनल 32 में, और ये है 18 नंबर जो PWD वाले होते हैं। ये आउट ऑफ 100 है अपने, अगर से 100 में से जो आपके क्वेश्चन थे उसमें से 58 सही किया होगा एक्यूरेट विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो आपका सिलेक्शन हो गया पहला लिस्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने बात कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल का देखो 2023 में जो गया था इसका कट ऑफ, इसका भी एवरेज ही था, देख सकते हैं 52 पर सिलेक्शन हो गया था जनरल वालों का। फिर 48 जो था मुस्लिम का, उसका भी हो गया था पहला लिस्ट में। फिर OBC ST का था तो 47, इंटरनल का 19, और इस तरह से PWD का जो है 15, फिर जम्मू कश्मीर जो माइग्रेंट हैं या उसकी। तो ये सारा मैकेनिकल वालों का, फिर यहाँ पर जो सिलेक्टेड बंदे थे उनका नाम दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, मैंने बताया था ब्रांच पे भी डिपेंड करता है, अगर आप ब्रांच चूज करोगे कंप्यूटर तो कंप्यूटर का अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों में, मालूम नहीं क्यों बट है। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यहाँ पर जनरल के जाते हैं 70, आपके गए थे 2023 में, ये बता रहा हूँ मैं पहला लिस्ट का। फिर उसके बाद मुस्लिम का देख सकते हो 64, OBC ST का 61, जामिया इंटरनल का 41, इस तरह से देख सकते हो JK का KM का, ये सारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसमें कितने पेज हैं देख सकते हो 233 पेज हैं टोटल। तो ये आपके सारे नाम होते हैं, जो भी एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, आप सारा यहाँ चेक कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर में आपके देखोगे 2023 में ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गया था कंप्यूटर का, ऑब्वियसली जाता है हमेशा से
तो उसका भी नॉर्मल ही था। बट इससे पहले बात करें 2022 की, तो वो कट ऑफ जो था थोड़ा सा हाई था। और बात करें 2024 की, तो आपका जो 24 का रहने वाला है 2023 की तरह तो नहीं रहने वाला है, मैं बता दूं पहले ही, क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा थे और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा रहने वाला है कट ऑफ। क्या कट ऑफ रहने वाला है बताता हूँ। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देख सकते हो यहाँ पर, ये है जनरल का 81 गया था, और मुस्लिम का 77, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 73, और मुस्लिम वुमेन का 65, जामिया इंटरनल 63, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का देख सकते हो, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का 25, और कश्मीरी माइग्रेंट का 23। कट ऑफ है 2022-23 का, ठीक है, सेशन 2022-23 का। कंप्यूटर का देख सकते हो, इस तरह से आप आओगे नीचे तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें है जनरल का 70 और मुस्लिम का 64, और इस तरह से ओबीसी एसटी का 62, और यहाँ पर सभी का देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर हो गया। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर जनरल का 68 गया था, फिर मुस्लिम का 64, और बात करें नेक्स्ट मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का जो गया था जनरल 67, मुस्लिम 64, और ओबीसी एसटी 61। और बात करें यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल ब्रांच में जो गया था वो 71, जनरल मुस्लिम 66, और ओबीसी एसटी 64। तो देखो मैंने बताया आपकी 2023 का, उसके बाद 2022 का, ये 2022 का कट ऑफ है। अब बताते हैं कि 2024 का क्या रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। देखो आई एम गेसिंग राइट, मैं गेस कर रहा हूँ अपने लाइक जो भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है इस साल पेपर इतने स्टूडेंट आए थे उसको लेकर के, तो मुझे जहाँ तक लगता है जो 2022 का कट ऑफ गया था उतना इस बार रहने वाला है। जैसे कि यहाँ बात करें 2022 में जो गया था कट ऑफ, पहली लिस्ट की बात करें जो यानी कि मैक्सिमम, देखो मैं बता रहा हूँ 2024 मैक्सिमम कितना जा सकता है, और मिनिमम यानी कि जो लास्ट लिस्ट होती है उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा दो, पहला मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ अब। 2024 में आपके जो कट ऑफ जा सकते हैं वो कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 80 आपका जा सकता है कट ऑफ। अगर से आपने 80 किया है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में जनरल में हो सकता है। मुस्लिम की बात करें तो उसमें 77 जा सकता है। और बात करें जनरल में कि इसका मिनिमम क्या जा सकता है, तो मिनिमम इसका मान के चलो आप 70 जा सकता है, ठीक है। आप 10 नंबर इसको माइनस कर लें, जैसे कि यहाँ पर 80 जा रहा है तो इसमें से माइनस कर लो 10, तो 70 पर आपका लास्ट तक हो सकता है, हो जाए। इस तरह से मुस्लिम की बात करें तो 77 इसमें है तो आप इसमें से माइनस करना 10, तो आपके 67 पर सिलेक्शन यानी कि 70 मार्क्स भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मुस्लिम में है तो आप, ठीक है। फिर बात करें ओबीसी एसटी की, 73 इसका मैक्सिमम है, तो इसमें भी आप अगर से 65 करते हो या 60 करते हो तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की 2024 का, जो इस बार जाने वाला है क्या कट ऑफ। मैक्सिमम जो है आपका लिखा हुआ यहाँ पर यही हो सकता है कि अगर से आपने इतना किया है तो आपका श्योर होगा एडमिशन। अगर से इतना नहीं है, इससे कम है, तो मैं बता रहा हूँ इसमें से आप 10 माइनस कर लो, उसके बाद जितना आ रहा है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट तक, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने कंप्यूटर को बताया कि आपका ये रहने वाला है 81, यानी कि 80 तक आपका जा सकता है जनरल का मैक्सिमम। उसके बाद मुस्लिम की बात करें तो 77 तक जा सकता है। इसमें से आप 10 माइनस करोगे, जो आएगा वो मिनिमम में आपका लास्ट तक हो सकता है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, और लाइक मैं गेस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद हो सकता है आपका एडमिशन हो भी ना भी हो, लेकिन मेरा ये जहाँ तक है कि अगर से आपने इतना किया हुआ तो पूरी उम्मीद है हो सकता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर से आप इस पर एडमिशन लेना चाहते हो 2024 में, तो 70 मार्क्स आपको जनरल में होंगे तभी आपका पहला लिस्ट में नाम आएगा। अगर से आपने इससे कम किया है, अगर से आपने 60 भी किया है तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन लास्ट जनरल से हो तब। अगर से आप मुस्लिम कैटेगरी से हो, आपने 65 किया है तो आपका 2024 में पहला लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। और बात करें इससे कम तो 16 आपने किया है या 55 भी किया है तो लास्ट तक आपका एडमिशन हो सकता है। बात करें ओबीसी एसटी की तो 62 यहाँ पर दे रखा है, और तो यहाँ पर अगर से आपने किया है 60 या 65 किया है मैक्सिमम आपका, तो यहाँ पर एडमिशन पहली लिस्ट में हो जाएगा। उससे कम यानी कि बात करें तो 55 भी आपने किया है तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा लास्ट तक। लास्ट किस जो होती है उस तक आपके आते आते। वुमेन की बात करें तो 55 यहाँ पर है, तो आप अगर से इससे भी कम किए हो, लाइक आपका 50 है या 45 भी है, तो आपका लास्ट तक हो जाएगा, डोंट वेरी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। नाउ नेक्स्ट बात करें 2024 में आपके क्या हो सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर से आप इंटरेस्टेड हो तो जनरल में अगर से आपने स्कोर किया है 70 तक, तो आपका पहला लिस्ट में आने से नाम कोई नहीं रोक सकता है। बात करें अगर से इससे कम है तो मिनिमम की बात करें तो आपके 60 तक जा सकते हैं। अगर से आपने 60 किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा लास्ट लास्ट तक। जनरल की बात कर रहा हूँ। फिर मुस्लिम की बात करें तो यहाँ पर आपने 65 किया है तो आपका पहला लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आपने 55 मिनिमम किया है तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है लास्ट तक। फिर इस तरह से यहाँ पर ओबीसी और एसटी की बात करें 60 है तो इसमें भी आपका 50 मिनिमम जा सकता है। वुमेन की बात करें तो यहाँ पर अगर से आपने 43 भी किया है लास्ट तो आपका हो सकता है इलेक्ट्रिकल में। इंटरनल की तो बात ही नहीं करना, इनका तो हमेशा लो जाता है।
अगर से आप इंटरनल हो तो आपका तो ऐसा ही हो ही जाएगा, ठीक है। 31 किया है आपने तो हो जाएगा, अगर इससे भी कम बात करें तो 25 पर भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें जो मैकेनिकल की, देखो मैकेनिकल में भी इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है वो मुझे लगता है 67 तक जा सकता है मैक्सिमम, और उससे मिनिमम की बात करें तो आपके 55 भी जा सकते हैं, राइट। 55 अगर से आप ला रहे हो तो मैकेनिकल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम में बात करें तो इसमें 64 है, तो इसमें भी आपका 55 लगभग आपकी आनी चाहिए मिनिमम, तभी आपका होगा मैकेनिकल में। रेगुलर की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर वुमेन की बात करें तो 51 गया है, तो इसमें भी आप 45 लाते हो लास्ट तक आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये जितनी आपके लिखे हैं ये आपके मैक्सिमम है, अगर से आपने इतना टच कर लिया है, इतना आपने श्योरली किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट, 2024 के लिए। सिविल की बात कर लेते हैं, लास्ट जो ब्रांच है आपके सिविल इंजीनियर की बात करें, जिसमें जो गया था आपके इस बार 2024 में जा सकता है वो मैक्सिमम 70 जा सकता है। अगर से आपका 70 प्लस स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहली लिस्ट में हो सकता है नाम आ जाएगा। अगर से इससे नहीं है तो लास्ट तक आपके लाइक अगर से 65 पे आपने किया है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 65 या 60 आपने किया है तो भी लास्ट तक एडमिशन हो जाएगा यहाँ। मुस्लिम की बात करें तो 66 किया था, तो इसमें भी आप 55 मिनिमम मान के चलो। ओबीसी एसटी से हो तो 65, इसमें भी 55 आप मान के चलो, लगभग सेम ही रहता है, 1-2 मार्क्स का इसमें डिफरेंस रहेगा। वुमेन की बात करें तो यहाँ पर 52 है, लास्ट इसका जा सकता है 45, इंटरनल का 33, और इस तरह से आपके सिविल इंजीनियरिंग का, और मैंने सभी का बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। आई नो दिस वीडियो इज लॉन्ग एज कम्पेयर टू सेवरल वीडियोज, मैं चाह रहा था आपको पूरी डिटेल से बता सकूं, ठीक है। तो अब आप बताओ कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आपने जान लिया कि कैटेगरी क्या है आपका और आपका प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, राइट। पहला कैटेगरी चूज करना, तो सबसे पहले आप चेक करना कि आपको कौन सा ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद चेक करना कौन सी कैटेगरी है, आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस से क्या दिया था, और कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके बाद आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, इट मे बी डिफर, ओके। मैं बस आपको बता रहा हूँ एक अंदाज़ा कि ये हो सकता है 2024 के लिए, बाकी आप वेट करो, जो ऑफिशियली आंसर किया आएगा उससे आप पहले मिला लेना, देन आफ्टर उसके बाद आप वेट करना। आपकी जो रिजल्ट भी है बहुत ही जल्द आएगी, हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक आ जाए या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आ जाए। तो बात हो गई रेगुलर की, ठीक है। अगर से आपका इतना नहीं आता है या आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बहुत ही गंदा गया है, तो भी आपके पास चांस है। देखो मैं बता रहा हूँ, जामिया की जो सीट हैं उसमें अगर से रेगुलर वालों का हो जाता है तो इनफ, अगर से सीट बचती है ना तो स्पोर्ट का भी ऑप्शन होता है, यानी कि स्पोर्ट में ये होता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आपके जितना ही मार्क्स है बस आपने फॉर्म फिल किया है, एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद एक डायरेक्ट फॉर्म निकलती है, आप फिल करोगे तो आपका रेगुलर में एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहना, मैं बाकी मैं चाहूँगा कि आपका रेगुलर में एडमिशन हो, कोशिश पूरी रहेगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो ये बात होगी रेगुलर की। इसके बाद भी नहीं होता है, खुदा न खास्ता आपका इसमें नहीं होता या स्पोर्ट में भी नहीं होता, सीट नहीं बचती है, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है सेल्फ फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस में बहुत सारे रहते हैं इंटरेस्टेड, तो उसके लिए मैं बता दूं, सेल्फ फाइनेंस में देखोगे, मैं 2023 का दिखाता हूँ आपको, ठीक ना। 2023 का मैं आपको सेल्फ फाइनेंस का लिस्ट दिखाता हूँ, देख सकते हो इसका बहुत ही लेट आता है, मतलब 3-4 महीना लेट आता है इसका रिजल्ट। तो मैं अभी दिखाया तो आपके जुलाई में आया था रिजल्ट, यहाँ देख सकते हो क्या है ये, अक्टूबर में रिजल्ट आया है, 13 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। ये सेल्फ फाइनेंस बता रहा हूँ मैं, यानी कि रेगुलर का पूरा एडमिशन वगैरह हो जाता है, फॉर्मेलिटीज़ इतनी होती है, सारी सीट फुल हो जाती है, तब जाकर के आता है किसका, सेल्फ फाइनेंस का। तो सेल्फ फाइनेंस के इस तरह से आपके सामने लिस्ट आएगा, सेम रेगुलर की तरह होता है, यहाँ पर देख सकते हो 13 को आया था, और इसको 17 से लेकर 20 तक का डेट दिया गया है एडमिशन करवाने के लिए, कहाँ, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, 5th फ्लोर जो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, अप टू 1 PM, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारा चीज़ देख सकते हो, वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह। बात करते हैं कि क्या कट ऑफ गया था, देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से लिखा रहेगा सेल्फ फाइनेंस, यहाँ पर वहाँ क्या था, तो रेगुलर की इस तरह से होता है लिखा हुआ, ये कोर्स में डिप्लोमा इंजीनियरिंग रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस दोनों रहेगा, इसका मतलब क्या है, ये रेगुलर का है, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस, इसका मतलब क्या, ये सेल्फ फाइनेंस का निकाला गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में देखोगे सिविल में क्या गया है, तो देख सकते हो सेल्फ फाइनेंस का भी कट ऑफ जो है वो अच्छा 2024 में भी जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ 2023 का। 2023 में बहुत ही हाई कट ऑफ गया था एज यूजुअल, क्योंकि इससे पहले जो कट ऑफ जाती थी सेल्फ फाइनेंस का उतना नहीं जाता था, अगर से आपने 30 किया है मिनिमम तो आपके हो जाते थे। इवन मैं देखा हूँ कि आपके 25 और 20 पर भी हुए हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखोगे ये गए हैं 2023 का कट ऑफ, तो 2024 में भी यही रहने वाला है सेल्फ फाइनेंस की, जहाँ तक बात करें तो अगर से आपने 45 किया है तो जनरल में आपके सिविल में पक्का हो जाएगा, और लास्ट तक तो और भी कम हो जाता है, तो
अगर से आपने 45 से भी कम किया है तो आपके मान के चलो आपने 35 किया है तो भी आपका सिविल में फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा ना। सेल्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं भी। फिर ये है मुस्लिम में, जैसे तो 39 गया था। इस तरह से बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी इस तरह से होता है कि आप जब सिलेक्ट हो जाते हो आप, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी का नाम होता है, सीरियल नंबर, और यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर है, और प्रेफरेंस क्या था वो रहता है। ठीक है, तो सारा यहाँ पर जिस तरह से मैंने रेगुलर में देखा है इस तरह से रहता है। और बात करें नेक्स्ट ब्रांच की, नेक्स्ट ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो जनरल में गया था 61। तो दिस इज हाई कट ऑफ एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले जाते थे तो 50 मैक्सिमम था, लेकिन 2023 में मैं बता रहा हूँ सेल्फ फाइनेंस का थोड़ा हाई था लेवल। लेकिन इस बार भी मान के चलो आपका 50 तक आता है तो आपके कंप्यूटर में हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। तो कंप्यूटर में आप लेना चाहते हो सेल्फ फाइनेंस में, तो अगर से आपने 50 भी किया है तो आपका हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर मुस्लिम की बात करें, जनरल से हो तब, अगर से मुस्लिम से हो तो आपने 40 किया है या 45 किया है तो आपका हो जाएगा इस बार 2024 में। ओबीसी एसटी की बात करें, इसमें भी 45 वही सेम मैं बताया, 2-3 नंबर का फ़र्क होता है। बाकी वुमेन की बात करें तो इसमें आपने अगर से 30 किया है या 35 किया है तो आपका इस बार एडमिशन हो जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। ठीक है। सेल्फ फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट ब्रांच की, नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें गया था 43। तो इस बार भी आपने अगर से 35 किया है, 40 किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा जनरल वालों का। बाकी मुस्लिम की बात करें तो 37 गया था, तो इस बार भी 35 पर आपका एडमिशन हो जाएगा, या 30 भी है तो आपका लास्ट तक हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। बाकी ओबीसी का देख सकते हो सेम ही रहता है, 2 नंबर का फ़र्क है। वुमेन की बात करें तो आपने किया है अगर से 20 या 30 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका इलेक्ट्रिकल में हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। ठीक है, ये सेल्फ फाइनेंस का मैं दिखा दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रांच है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे तो सेल्फ फाइनेंस के लिए गया था 41 जनरल वालों के लिए। इस बार भी 30 और 40 के बीच आपका मार्क्स तो हो जाएगा आपका एडमिशन लास्ट तक। मुस्लिम की बात करें तो 37 गया था, तो इसमें भी अगर से आपने 35 किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और ओबीसी एसटी की बात करें तो 34 गया था, सेम ही 1-2 नंबर का फ़र्क होता है, मैं बताया था। वुमेन की बात करें तो अगर से आपने 25 किया है तो इसमें एडमिशन हो जाएगा आपके। इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल में अगर से आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन में लेना चाहते हो 2024 में, तो आपने अगर से जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप 35 की हो सही सही तो आपका पहला लिस्ट में नाम आ जाएगा। और बाकी आप मुस्लिम हो तो उसके लिए आप 30 की हो या 35, 30 और 35 के बीच में आपका मार्क्स, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी वुमेन की बात करें तो आपने 20 किया है, 25 के बीच किया है तो आपके मैकेनिकल में सेल्फ फाइनेंस में इजीली एडमिशन हो जाएगा। इंटरनल की तो यहाँ देख सकते हो 22 गया है। तो ये सारी बात हो गई मैकेनिकल की। ने सेल्फ फाइनेंस के बता दिया सारी ब्रांच का कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, रेगुलर के बता दिया, सेल्फ फाइनेंस का बता दिया। अब आपके आई थिंक जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्यूज आ रहे थे, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, सारे का आंसर मिल गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, देखो कट ऑफ से रिलेटेड कट है क्वेश्चन तो मत पूछना, क्योंकि मैंने बता दिया। अब आप बोलोगे कि 80 आ रहा है तो होगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट रेलिवेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप रेलिवेंट मतलब कि इसके अलावा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने बता दिया कि आपके इतना मार्क्स आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी इसके बाद भी और भी लाइक वीडियोस आएगी कि किस तरह से अगर से आपके इतना मार्क्स आपका आ गया है तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, किसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा बना लो आप। और बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या ब्रांच अपग्रेडेशन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। तो वो उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करो इसलिए आपको अच्छा लगता हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के पास ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियोज़ आती रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।